जय हिंद साथियों, माय नेम इज प्रभाकर सिंह। सन जीरो यूट्यूब पर स्वागत है। जैसे आपने वर्ड के हिंदी क्लास वर्ड क्लास पढ़ा था, वर्ड, आज आपके कमेंट के अनुसार संज्ञा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। संज्ञा, ज़्यादा से ज़्यादा भाई बहनों के पास इस कंटेंट को शेयर कर दीजिएगा। हिंदी का क्लास स्टार्ट हो गया है। संज्ञा, संज्ञा संज्ञा पहले बात करें कि संज्ञा क्या है, इसकी परिभाषा की बात करें। पहले क्या क्या होता है पहले जानना जरूरी है, फिर उसकी परिभाषा की बात करते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, संज्ञा मीन्स क्या होता है, सब जानना अति आवश्यक है। साथियों, भाई बहनों, आपसे निवेदन है कि आप देखते हो वीडियो, लाइक जरूर किया करो। इससे मोटिवेशनल मिलता है, इससे पॉजिटिव एनर्जी आती है। लाइक जरूर किया करिए और शेयर जरूर करिए भाई बहनों। इस कंटेंट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। ये संज्ञा है, सबसे अलग तरीके से पढ़ाने की कोशिश और समझाने की कोशिश किया जाएगा। संज्ञा, संज्ञा मीन्स होता है नाउन। मैं बार बार कहता हूं, कोई टॉपिक पढ़ाने का अर्थ है मुझे रटंत नहीं कराना। मित्रों, ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। आपसे निवेदन करते हैं, लाइक और शेयर जरूर करिएगा प्लीज। कुछ दिनों में मैं लाइव ही आने आ जाऊंगा। कुछ दिनों की बात है, मैं लाइव स्टार्ट एकदम पढ़ाऊंगा। धीरे धीरे उस पर वर्क हो रहा है। चलिए, बात होती है संज्ञा। मैंने इस संज्ञा बताया आपसे। संज्ञा मीन्स होता है नाउन। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नाउन। जो शब्द ये ज्ञ है, मैंने क्या बोला, ये शब्द जो ज्ञ है वो ज्ञ का उच्चारण, क्या बच्चों, ज्ञ, भाई बहनों, ज्ञ का उच्चारण सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जानना जरूरी है। जैसे बोलते हैं उच्चारण के लिए संज्ञा, कौन कौन, ज्ञ, ज्ञ कैसे बना, सबसे इंपॉर्टेंट है ज प्लस इय। क्या मैंने बताया भाई बहनों, संज्ञा ज्ञ, ज्ञ का मतलब बना शब्द से ज प्लस इय। क्या बताया मैंने, ज प्लस इय, मतलब कि आपसे बताया ज प्लस इय, ये शब्द बताया आपसे। लेकिन पहले अगर इय की बात हो तो ऐसे लिखा जाता था, इय। संज्ञा, ज्ञा मतलब ज्ञा, देखिए ये शब्द भी आ रहा है ग प्लस य, क्या रहा है, ग प्लस य। इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैं शब्द समझा रहा हूं इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मित्रों, आपसे निवेदन है, इस ज्यादा से ज्यादा लाइक करेंगे और कंटेंट को शेयर करेंगे भाई बहनों से, कि हिंदी की क्लास फिर रेगुलरिटी बेस पे चलेगी। इनका उच्चारण के लिए ग, ग, संज्ञा बोलते ना, संज्ञा के रूप में माना जाता है। जो ज्ञ है के रूप में माना जाता है, रूप में माना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहता तो एक शब्द में डिफिनीशन करके चला जाता, इसका मतलब कोई नहीं है। आपको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट समझना, मैंने बताया संज्ञा, ज्ञ, ज्ञा, ज्ञ का उच्चारण ज प्लस इय से मिलकर होना है, ज प्लस इय। ज अ पहले इय ऐसे भी लिखा जाता है, संज्ञा ज्ञ के रूप में भी माना जाता है। मेरे कहने का मतलब, संज्ञा कौन कौन से शब्द हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनेंगे, लिखना बंद करिए। संज्ञा का ये पृथ्वी पर बहुत सारे जीव दिखाई देते हैं। बहुत, मैंने क्या बोला, बहुत शब्द, क्या नोटिस करिएगा, बहुत सारे जीव, चाहे निर्जीव हो चाहे सजीव हो, जिसमें जान हो जिसमें जान न हो। जैसे टेबल निर्जीव है, जैसे आदमी सजीव है।
मतलब मेरे कहने का मतलब सजीव हो चाहे निर्जीव हो, पृथ्वी पर जितने भी चीजें दिखाई देती हैं, वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो क्या है? संज्ञा है। चाहे वो गतिशील हो चाहे गतिशील न हो। मेरे कहने का मतलब मैंने ऐसे ऐसे चला, ऐसे ऐसे चला, ये संज्ञा है, ये भी संज्ञा है। गतिशील मैं कर रहा हूं। अस्थाई, अस्थाई मैं एक जगह स्थिर हूं, मैं दिखाई दे रहा हूं, यह भी क्या है? संज्ञा है। अस्थाई मैं कोई वर्क नहीं कर रहा हूं, शांत विनम्र में हूं, ये कोई संज्ञा नहीं है, ये क्या है? संज्ञा है। सॉरी, जैसे पंखा दिखाई दे रहा है, मैं कैमरा के द्वारा शूट कर रहा हूं, मोबाइल के द्वारा शूट कर रहा हूं, ये भी संज्ञा है। लाइट भी संज्ञा है। मेरे माता पिता परिवार, ये भी संज्ञा है। मेरे कहने का मतलब पृथ्वी पे सारे जीव जंतु जो भी दिखाई देते हैं, वो भी क्या है? संज्ञा है। मेरे कहने का मतलब जो सारे तरफ जो पृथ्वी पर दिखाई देते हैं, जिनके नाम होते हैं, वो क्या हैं? संज्ञा हैं। संज्ञा अलग अलग बात पर, किस चीज पर नाम पता होगा, जो जिस पे नाम होगा वो क्या है? संज्ञा है। जैसे ये मार्कर इसका नाम है, ये भी क्या है? संज्ञा है। क्वेश्चन पूछ सकता है या बनता है, समझने के लिए जानेंगे, पूछता नहीं है लेकिन समझने के लिए जानेंगे भाई बहनों। दुनिया के सब नाम मैंने क्या बताया आपसे? द होल ऑफ वर्ड इन संज्ञा। जो चीज दुनिया के सब नाम जिसके नाम है, वो क्या है? संज्ञा। चाहे ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे रूस हो, चाहे ब्रिटेन हो, चाहे अन्य देश क्यों न हो, ये क्या है? सब संज्ञा हैं। उसी को कहते हैं क्या? संज्ञा। उसी क्या कहते हैं? संज्ञा। उसी को क्या कहते हैं? संज्ञा। एक आता है निर्जीव, एक आता है सजीव। एक आता है निर्जीव, एक आता है सजीव। सजीव मैंने बताया क्या? एक आता है निर्जीव, एक आता है सजीव। एक सजीव, जो निर्जीव सजीव जो भी हो, मैं इसे इरेज कर रहा हूं, आप नोट कर लिए होंगे भाई बहनों, या स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैंने बताया कि गए संज्ञा, ये उम्मीद है कि पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं इरेज करता हूं, ध्यान से सुनेंगे मित्र। आपसे निवेदन है, इस कंटेंट को देखते हैं, इसके पीछे बहुत मेहनत होती है। कई बुकों को कलेक्शन करके इसके पढ़ाया जाता है, समझाया जाता है। आपसे विनम्र निवेदन है, लाइक का बटन जरूर दबाइए, जरूर शेयर करिए। एक व्यक्ति अगर देख रहा है तो 10 लोगों को शेयर करेगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। आपसे विनम्र निवेदन है, आप अगर लाइक करते हैं तो यहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, फिर दोबारा उमंग से पढ़ाने की इच्छा जगती है। बहुत मेहनत लगती है, प्लीज शेयर करिए। मैंने बताया दुनिया के सब जो नाम दिखाई देते हैं वो क्या है? संज्ञा है। क्या मैंने बताया? वो सब संज्ञा है। जैसे व्यक्ति और वस्तु, स्थान मैंने बताया, क्या बताया? और व्यक्ति मैंने बताया दुनिया के जो चीज नाम है वो क्या है? संज्ञा है। जैसे व्यक्ति, किसी का नाम हो, चाहे राम हो, चाहे श्याम हो, ये क्या है? संज्ञा है। वस्तु मतलब टेबल हो गया, मेज हो गया, और कुछ भी हो सकता है, कपड़ा भी हो सकता है, वस्तु, ये भी क्या है? संज्ञा है। स्थान की बात करें, स्थान लखनऊ हो गया,
राजस्थान हो गया, एमपी हो गया, ये सब ना स्थान है। ये क्या है? स्थान है। दिल्ली हो गया, मुंबई हुआ, कानपुर हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, ये क्या है? सब स्थान है। ये मैंने क्या बताया? ये व्यक्ति है, ये वस्तु के नाम है, ये स्थान के नाम है। ये क्या हो गए? सब, ये सब संज्ञा हो गए। क्या हो गए? सब संज्ञा हो गए। ये क्या है? निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। क्या है? ये निर्जीव है, फिर भी ये क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। और स्थान की बात करें, ये स्थान है, ये भी क्या है? संज्ञा है। ये व्यक्ति है, ये भी क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। एक स्थान के बाद क्या आता है? ध्यान से देखेंगे, नोट करते चलेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या आता है? भाव। क्या आता है? भाव। क्या आता है? भाव। भाव। जैसे मुझे चोट लगी, जैसे मुझे चोट लगी, अब मुझे दर्द हो रहा है, तो मेरे अंदर क्या होगा? दर्द की भाव आ रहा है, फीलिंग। क्या हो रहा है? भाव। केवल महसूस कर रहा हूं। मुझे दर्द तो हो रहा है, लेकिन सामने वाला क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। क्या कर रहा है? महसूस कर रहा है। ये भी क्या आ जाएगा? संज्ञा आ जाएगी। जैसे किसी कारण कोई काम हो किया जा रहा है, मान लीजिए मैं माता को अपने हॉस्पिटल ले जा रहा हूं, उनकी तबीयत खराब है और डॉक्टर सही टाइम पे नहीं आ रहे हैं, मैंने गया, इलाज उनका नहीं हो पाया। अब मेरी माँ दर्द के कारण, दर्द उनको सहन नहीं हो रहा है, तो दर्द क्या कर रहा है? वो भाव उत्पन्न कर रहा है, वो भी क्या है? संज्ञा है। क्या है भाई बहनों? संज्ञा है। प्लीज आप निवेदन है, लाइक जरूर करिए, प्लीज शेयर जरूर करिए। क्या है भाई बहनों? ये क्या है? भाव भी क्या है? संज्ञा है। और कुछ चीजें जैसे वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है? अगर सूजा हुआ है तो दिखाई दे रहा है, लेकिन पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो दृश्य है। क्या है? वो दृश्य है भाई बहनों। क्या है? दृश्य है, वो दिखाई नहीं दे रहा है। क्या है? दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या है? वो भी संज्ञा है। अगर मैंने संज्ञा की परिभाषा की बात करें, परिभाषा की बात करें, मैं एक लाइन में चाहता तो बता के आगे बढ़ जाता, लेकिन नहीं। संज्ञा मतलब होता है परिभाषा को, उसको संज्ञा को डिफाइन करना। मैं बार बार कहता हूं, मेरे पढ़ाने का उद्देश्य समझाना, डिटेल में दिमाग में घुसाना। मैंने क्या किया कि भाव केवल हम महसूस कर सकते। भाव जैसे चोट में, पैर में चोट लगी, दर्द हो रहा है, भाव उत्पन्न हो रहा है, उसे मैं महसूस कर रहा हूं, वो भी क्या है? संज्ञा है। मैंने फिर कहा संज्ञा की परिभाषा बता दे रहा हूं। संज्ञा की परिभाषा होगा कि किसी व्यक्ति, मैंने क्या बोला? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। याद करने का टेक्निक समझने का, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम या भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। मैंने यही तो समझाया, मैंने यही तो समझाया। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम, भाव को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। एनसीईआरटी हुबहू लाइन में लिखा हुआ है, किसी संज्ञा किसे कहते हैं? व्हाट इज ए नाउन? नाउन इज नेम अ पर्सन, प्लेस और टू थिंग्स इज कॉल्ड नाउन। हिंदी की बात करें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब आता है संज्ञा के प्रकार। अब चलते हैं। उम्मीद है कि भाई बहनों आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या नोट कर लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं। प्लीज आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्लीज। ठीक है, थैंक यू। अब चलते हैं, जानेंगे संज्ञा के प्रकार। क्या मैंने बताया? संज्ञा के प्रकार इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। संज्ञा के प्रकार आप तो आसानी से कह देंगे कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक,
व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक। लेकिन नहीं, नहीं होते हैं, लेकिन इसके भी पार्ट को जानेंगे। क्या मैंने बोला? संज्ञा के प्रकार। क्या बोला? संज्ञा के प्रकार। लिखते चलेंगे, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा मूल रूप से दो होते हैं। संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं। मैंने क्या बताया साथियों? मित्र, संज्ञा के प्रकार मैंने बताया। संज्ञा अगर मूल रूप से पूछ देता है मित्र, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है यथार्थवाचक, एक होता है भाववाचक। मैंने बताया, एक होता है वाचक और एक होता है भाववाचक। मैंने क्या बताया? फिर रिपीट कर दे रहा हूं भाई बहनों। संज्ञा के प्रकार, संज्ञा मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं और एक होता है, क्या होता है? यथार्थवाचक। क्या होता है? यथार्थवाचक। एक होता है भाववाचक। क्या होता है? यथार्थवाचक, एक होता है भाववाचक। यथार्थ मतलब क्या होता है, यह भी जानना जरूरी है, और भाववाचक क्या होता है, यह भी जानना जरूरी है। यथार्थ मतलब क्या होता है? वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यथार्थ मतलब होता है वास्तविक या दृश्य। मैंने क्या बताया? दो शब्द डिफिनेशन किया, और एक शब्द आता है मूर्त। यहां पे लिख दे रहा हूं, मूर्त दिखाई दे रहा होगा, मूर्त, सॉरी। क्या होता है? मूर्त। मेरे कहने का मतलब है, ध्यान से सुनेंगे, अब तक जहां तक भी पढ़े होंगे, अच्छा से कंटेंट पढ़ाने का कोशिश हो रही है। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक जरूर करिए भाई मित्रों। मैं आपसे निवेदन करता हूं, बेहतर से बेहतर समझाने की कोशिश किया जाएगा। अगर कोई भी त्रुटि हो रही है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, इंप्रूवमेंट किया जाएगा। मैंने बताया पहले इंपॉर्टेंस, संज्ञा के दो प्रकार होते हैं। संज्ञा पूछ देगा एग्जाम मूल के आधार पे, संज्ञा मूल के आधार पे कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार के लिखेंगे, दो प्रकार के मारेंगे, यथार्थवाचक और भाववाचक। यथार्थवाचक मतलब एक वास्तविक होता है, एक दृश्य होता है, एक मूर्त होता है। क्या हमने बताया? एक वास्तविक होता है, एक क्या होता है? दृश्य होता है, एक मूर्त होता है, इसके मतलब। और भाववाचक की बात करें, अदृश्य होता है, अदृश्य और अमूर्त, सॉरी, अमूर्त। मूर्त, इस शब्द को जानना जरूरी है। वास्तविक मीन्स क्या होता है, अदृश्य मतलब क्या होता है, मूर्त मतलब कि जो भाव उत्पन्न करे। क्या मैंने बोला? वास्तविक अदृश्य मतलब भाव उत्पन्न करे, और अमूर्त मतलब जो भाव उत्पन्न न करे। ठीक है, मतलब कि भाववाचक क्या है, वो क्या है अपना, मूर्त मतलब छिपी हुई, अमूर्त मतलब छिपी हुई नहीं। मतलब ये भाव उत्पन्न कर रहा है, ये भाव उत्पन्न नहीं कर रहा है। जैसे दृश्य कोई देख रहे हो, मान लीजिए अचानक आप रास्ते में जा रहे हो और बाइक वाला आता है और ब्रेक नहीं मारता है, और उसका तेजी से और स्पीड बढ़ के छलांग मार देता है, और सामने देखते हुए व्यक्ति देखता है, और ये कैसे बच गया। क्या है? एक दृश्य उत्पन्न हुई। क्या हुआ? दृश्य उत्पन्न हुई, उसमें मूर्त, उसी कहते हैं मूर्त मतलब छिपी हुई। समझ में आ गया? थैंक यू। कहने का मतलब मित्र, अदृश्य मतलब जो दिखाई न दे। जैसे आसमान में बारिश हो रही है, और आसमान में बारिश हो रही है और तड़काहट की आवाजें आ रही हैं, बारिश होने स्टार्ट हो रही है। कभी कभी देखेंगे कि चमकता है, लेकिन पता नहीं चलता कहाँ चमक हो रही है। उसी कहते हैं
सॉरी पानी पी ले रहे हैं, तब तक नोट कर लीजिए। सॉरी, क्या होता है, बारिश तो होती है लेकिन चमकता कभी कभी है, दिखाई देता है लेकिन कभी कभी नहीं दिखाई देता है, वही बोलते हैं अदृश्य। क्या बोलते हैं, अदृश्य। मतलब भाववाचक, मतलब कोई दृश्य देखने का भाव उत्पन्न नहीं होता। ठीक है, अब स्टेप 2 क्या आता है ये जानेंगे। इसको इरेज कर रहूंगा, उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब मैं बता रहा हूं कि अब क्या होगा, कितने प्रकार होते हैं, अब मूल रूप से पता चलेगा। क्या होता है, कितने होते हैं, 5 प्रकार के। मैंने बताया यथार्थ के बाद से रूप में, और अब क्या होता है, अब इसके नीचे अब पूछता है कितने होते हैं, 5, 2, 3, 4, 5 क्या होते हैं। अब ये स्टार्ट होता है, यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट पे व्यक्तिवाचक, व्यक्ति यथार्थ के अनुसार, ठीक है, यथार्थ के अनुसार, ठीक है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, लिखते चलेंगे, जातिवाचक लिखते चलेंगे मित्र, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द्रव्यवाचक, क्या मैंने बोला, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, और क्या होता है, समूहवाचक। क्या होता है, समूहवाचक, समूहवाचक, व्यक्ति, जाति, द्रव्य, समूहवाचक, और एक क्या होता है, वो भाववाचक। क्या होता है, भाववाचक। ठीक है, आपसे पूछ देगा कि मूल के आधार पे 2 प्रकार के बताएंगे, यथार्थवाचक और भाववाचक, और यथार्थ के रूप में पूछ देगा, यथार्थ के रूप में पूछ देगा तो 5 बताएंगे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक बताएंगे, और एक क्या बताएंगे, भाववाचक। अब इसके बारे में जानेंगे कि व्यक्ति का क्या काम है, जाति का क्या काम है, द्रव्य के काम क्या है, समूह का क्या काम है। मतलब इसका डिफिनीशन की बात करें, व्यक्ति किसी वस्तु, स्थान, नाम को क्या कहते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान को क्या कहते हैं, जैसे गंगा, राम, पटना आदि, उसे क्या कहेंगे, एक व्यक्तिवाचक बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई बहनों, व्यक्तिवाचक बोलेंगे। ठीक है, अब इसका डिफिनीशन तो एग्जाम में आएगा नहीं, जाति का डिफिनीशन तो आएगा नहीं, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी है। मतलब द्रव्य मतलब क्या होता है, पहले इसको लेकर चलते हैं, फिर नेक्स्ट में चलेंगे। द्रव्य मतलब होता है पदार्थ के नाम, द्रव्य मतलब क्या होता है, पदार्थ के नाम भाई बहनों मित्र, क्या होता है, पदार्थ के नाम। और समूह का क्या होता है, समूह मतलब किसी संगठन, क्या है, संगठन क्या होता है, संगठन का नाम, चाहे टीम की बात करें, जैसे क्रिकेट टीम खेलते हैं, क्रिकेट टीम की बात करें। और एक भाव क्या होगा, क्या हो, भाव मतलब कि जो जोड़ा दिया गया हो, जैसे भाव उत्पन्न किया गया हो, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया, चोट लगी और भाव उत्पन्न हो रहा है, दर्द हो रहा है, वो भाव में आ जाएगा। ठीक है, भाव में आ जाएगा। तो मैंने कहने का मतलब द्रव्यवाचक उसे कहते हैं जिसे पदार्थों के नाम हो। समूह मतलब जो समूह का निर्माण किया गया हो, समूह मतलब जो समूह का निर्माण किया गया हो। अब इसको उम्मीद है कि आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, आप उम्मीद है कि नोट किए होंगे, अगर आपसे पूछ देगा उम्मीद है कि आप नोट कर लिए होंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। आपको यथार्थ के अनुसार संज्ञा पूछ देगा तो 5 बताएंगे, और मूल के आधार पर पूछ देगा तो 2 बताएंगे। और भाववाचक बात होती है किसी दशा गुण को बताए, वो भाववाचक हो जाएगा। समूहवाचक मतलब कि किसी टीम सभा की दशा की बताए, वो क्या हो जाएगा, एक समूहवाचक हो जाएगा। अब मैं आता हूं, प्रकार तो मैंने बताया, उम्मीद है कि आप इसे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। व्यक्तिवाचक ये मैंने अभी छोड़ा था और जाति छोड़ा था। क्या है ये व्यक्ति, क्या है, दृश्य है, क्या है, दृश्य है। मैं इसे इरेज कर रहा हूं, मिटा रहा हूं, प्लीज
क्या है, एक दृश्य है, ये देख सकते हैं हम लोग। जातिवाचक ये भी क्या है, दृश्य है। क्या है, दृश्य है। जाति क्या है, दृश्य है। अब भाववाचक क्या है, अदृश्य है। क्या है, अदृश्य है। मैंने बताया व्यक्तिवाचक, इसे मैं इरेज कर रहा हूं, इसे इरेज कर रहा हूं भाई बहनों, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूं। व्यक्तिवाचक पहले का आता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, दूसरे पे जातिवाचक, जातिवाचक, और एक तीसरे पे आता है, क्या आता है, भाववाचक, 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 सॉरी, भाववाचक। ठीक है, ये क्या है, व्यक्तिवाचक, जाति, प्रकार की बात कर रहा हूं। ये क्या है, क्या है, दृश्य है। क्या है, दृश्य है। और जातिवाचक ये भी दृश्य है, और भाववाचक और दृश्य है। आप समझेंगे यहाँ से मित्र। प्लीज आप लाइक कमेंट जरूर करिएगा भाई बहनों, लाइक जरूर करिएगा, जरूर शेयर करिएगा प्लीज मित्रों। ज्यादा से ज्यादा सन जीरो को, परिवार को बढ़ाने की कोशिश करिए। प्रिय मित्रों, आपसे विनम्र निवेदन है हाथ जोड़कर कि ज्यादा से ज्यादा सन जीरो को, परिवार को बढ़ाने की कोशिश करिए। मैंने क्या बताया आपसे कि प्रकार की बात करें, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। मैं बता रहा हूं ये दृश्य है। पुस्तक, पुस्तक एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे। पुस्तक क्या दिखाई दे रहा है, पुस्तक दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं ये पुस्तक है, मान लेते हैं ये पुस्तक है, ये दिखाई दे रहा है। क्या है, दिखाई दे रहा है, ये दृश्य है। लेकिन इसमें छिपी हुई वस्तु, इसमें छिपी हुई वर्ड, जो शब्द हैं, ये क्या अंदर दिखाई दे रहे हैं, नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैं इसको खोलूंगा तब दिखाई देंगे, तब दिखाई देंगे। लेकिन इस बुक को दिखाई दे रहा है, ये सामने फ्रंट पे है, ये दृश्य में आ जाएगा। और दृश्य की बात करें, ये दृश्य में आ जाएगा, ये बुक दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके अंदर के शब्द नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो अदृश्य में आ जाएंगे। मैंने क्या बताया, दो चीज डिफिनीशन किया। व्यक्तिवाचक मतलब दृश्य जो दिखाई दे रहे हैं, अंदर के जो शब्द लिखे हैं वो अदृश्य हैं, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया आपको भाई बहनों। मेरे कहने का मतलब है कि जो चीज दिखाई दे रही पुस्तक वो दृश्य है, जो अंदर की चीजें वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हो वो अदृश्य है, वो भाव उत्पन्न कर रहे हैं। मैं समझाने के लिए बुक का एग्जाम्पल लिया। जातिवाचक भी क्या है, जातिवाचक भी दृश्य है, और भाववाचक इसमें भाव उत्पन्न हो रहा हो। जैसे करुणा, मैं एग्जाम्पल के लिए बुक का एग्जाम्पल उदाहरण दिया, लेकिन भाववाचक बोलूं अदृश्य, करुणा, करुणा, दुख, दुख, करुणा मतलब कोई माँ है, अपने माँ किसी बच्चे की तबीयत खराब है और माँ उसको प्यार कर रही है, दुलार कर रही है, अपना क्या कर रही है, करुणा दिखा रही है। क्या कर रही है, करुणा दिखा रही है, भाव उत्पन्न कर रही है, उसी को कहते हैं भाववाचक। क्या कहते हैं, भाववाचक। वो महसूस कर रही है, माँ क्या कर रही है, महसूस कर रही है। बच्चा भी महसूस करता है जब माँ हाथ पे बाल, जब हाथ से माँ सर पे बाल को सहलाती है तो बच्चा भी महसूस करता है, तो बच्चा आनंद लेता है। वो क्या कर रहा है, वो भी महसूस कर रहा है, उसी को भाववाचक कहते हैं। ठीक है, भाववाचक उसी कहते हैं। क्या जातिवाचक, एक था जातिवाचक, ये है एक जातिवाचक। जातिवाचक, जातिवाचक क्या दृश्य भी है लेकिन दिखाई भी नहीं देता, लेकिन दिखाई भी देता है। वो किस में आ जाएगा, ये बहुवचन और एक वचन में भी आ जाएगा। जातिवाचक एक वचन भी आ जाएगा और बहुवचन में भी आ जाएगा मित्र, बहुवचन भी आ जाएगा। मैंने क्या बताया, जाति एक वचन में भी आ जाएगा और बहुवचन में भी आ जाएगा। और व्यक्तिवाचक ये क्या हो जाएगा, ये केवल एक वचन है,
सदैव ये हमेशा एक वचन है। क्या है? एक वचन है। क्या है? एक वचन है। मैंने क्या बताया? व्यक्ति सदैव एक वचन है और जातिवाचक एक वचन और बहुवचन दोनों है, जिनका बहुवचन बनाया जा सकता। जाति का मतलब एक वचन तो है ही है, बहुवचन बनाया जाता है। और केवल व्यक्तिवाचक सदैव एक वचन ही होता है। आइए जानते हैं, कुछ शब्द मैं लिखता हूं समझने के लिए। इस उम्मीद है कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। कुछ शब्द हम लिखते हैं, आइए जानते हैं कि समझने के लिए शब्द कि कैसे, कौन एक वचन है, कौन बहुवचन है, कैसे बनाए जाते हैं। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया? आइए जानते हैं कुछ शब्द। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कुर्बानी। कुर्बानी आ रहा है, बकरीद में कुर्बानी देते ना मुस्लिम भाई, काटते हैं, कुर्बानी दे रहे हैं। जमानी, जवानी का घमंड मत कर बाबू, बुढ़ौती सबको आती है। जुमानी, जमानी, सॉरी जुमानी बोल रहा हूँ, जमानी, जमानी भी शब्द है, कोई बात नहीं। जमानी, कभी घमंड मत करिए। मेहरबानी, मेहरबानी गाना है ना फिल्म में, ये जमानी है दीवानी, ठीक है। तो क्या है? कुर्बानी, जमानी, मेहरबानी, ये तीन शब्द है। ये तो क्या है? एक वचन। क्या है भाई बहनों? ये शब्द क्या है? तीनों अभी तक एक वचन। क्या है? एक वचन। एक वचन ही रहना, एक ही अकेले ही रहना, डबल मत होना। एक वचन। क्या है? कुर्बानी और जमानी और मेहरबानी। क्या है? मेहरबानी, ठीक है। मेहरबानी, जमानी, कुर्बानी, ठीक है। यही क्या है? ये सब क्या है? एक वचन। एक वचन है तो ठीक है, स्वस्थ है। डबल हो जाएगा तो दिक्कत है। तो क्या है? एक वचन है ये, ठीक है। और इसका बहुवचन क्या होगा? बहुवचन क्या होगा? जमानी। कुर्बानी क्या है? एक कुर्बानी क्या आएगा? कुर्बानी सही है, राइट है। तो इसका हो जाएगा क्या? कुर्बानियां। क्या हो जाएगा? बहुवचन, कुर्बानियां। कुर्बानियां क्या हो जाएगा? कुर्बानियां। जमानियां, जवानियां, जमानियां, मेहरबानियां, मेहरबानियां। मेरे कहने का मतलब ये तीनों क्या है? बहुवचन। बहुवचन क्या है? बहुवचन। ये क्या है? बहुवचन। मतलब ये क्या है? कुर्बानी, जमानी, मेहरबानी एक वचन है, लेकिन इस पे जोड़ दिए गए कुर्बानियां, जमानियां, मेहरबानियां। ये क्या है भाई बहनों मित्र? क्या है? ये क्या है? बहुवचन है। क्या है? बहुवचन, ठीक है। ये क्या है? ये सब ये कुर्बानियां दे रहे हो दिखाई दे रहा है। जमानियां ये जमा से बूढ़े हो रहे हो दिखाई दे रहा है। मेहरबानियां किसी मेहरबानी दिखा रहे हो। मेहरबानियां क्या है? ये अदृश्य सब हैं। क्या है? ये सब लेकिन है, लेकिन अदृश्य में आ जाएंगे। क्या है? अदृश्य में आ जाएंगे। लेकिन यह हम बताए हैं कि एक वचन है ये तीनों। अब इसकी तुलना किया जाए तो ये बहुवचन है, ठीक है। एक वचन है और बहुवचन है। अगर नोट में लिखना चाहते हैं, आप नोट में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं भाई मित्रों, भाई बहनों। क्या लिखेंगे? यदि किसी भाववाचक, मैंने क्या कहा? यदि किसी भाववाचक, भाव में संज्ञा शब्द, क्या मैंने बताया कि यदि किसी भाववाचक संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए, क्या बना? किसी संज्ञा का बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक संज्ञा है। मैंने क्या बताया? फिर से नोटिस कर लीजिए, लिख लीजिए, राइट इन द ब्लैक बोर्ड फॉर यू। यदि किसी भाववाचक संज्ञा, यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द का बहुवचन बना दिया जाए तो वो जातिवाचक कहा जाता है। फिर से एक बार नोट कर लीजिए, प्लीज, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, लिख लीजिए भाई मित्रों। प्लीज इस कंटेंट को लाइक जरूर करिए, शेयर करिए। एक मित्र अगर देख रहा है, 10 लोगों शेयर करेगा तो हमको और पॉजिटिव से मैं पढ़ाऊंगा। कैसे पढ़ाया जाता है कोशिश बेहतर से बेहतर करूंगा, कमेंट जरूर बताइएगा। यदि किसी भाववाचक संज्ञा शब्द
का बहुवचन बना दिया जाए तो जातिवाचक कहा जाएगा। चलिए इसको इरेज करता हूं। उम्मीद है कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे और समझ में आ गया होगा। मैं कह रहा हूं कुछ दिन में लाइव जरूर आऊंगा। आपका आशीर्वाद देखते हुए, आपका आशीर्वाद इसी तरह बना रहे तो जरूर लाइव आऊंगा कुछ दिनों में। प्लीज वो दिन नहीं जो लाइव आने का इंतजार रहेगा, मुझको भी और आपको भी। अब आते हैं सर्वनाम के विकारी। अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सर्वनाम क्या है, सर्वनाम के बारे में जानेंगे क्या होता है सर्वनाम। केवल आज परिभाषा बता दे रहा हूं मित्र, लेकिन नेक्स्ट क्लास में चलते हैं सर्वनाम किस शब्द से बना है, कैसे बना है, इसके बारे में जानेंगे। लेकिन आज सर्वनाम की परिभाषा जरूर बता दूंगा कि एनसीईआरटी हूबहू लाइन में क्या लिखा हुआ है, लेकिन समझाने का डिटेल कल ही समझाया जाएगा। सर्वनाम परिभाषा बोले एनसीईआरटी हूबहू लाइन में लिखा हुआ है। सब नाम संज्ञा के बदले जो शब्द आए वह सर्वनाम है। मैंने क्या बताया, शब्द नाम संज्ञा बदले जो शब्द आए वो सर्वनाम है। यानी संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द क्या है, सर्वनाम है। नेक्स्ट क्लास में जानेंगे सर्वनाम किस शब्द से बना है, सर्वनाम मतलब क्या होता है। नेक्स्ट आप सपोर्ट करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।